वो साल था 1909, जब उत्तर प्रदेश का एक राजा अपने कुछ रिश्तेदार राजवाड़ों को, कुछ रिश्तेदार राजाओं को और कुछ अपने साथी नवाब को और कुछ बड़े वकील और कुछ बड़े स्कॉलर को मदऊ करता है, यानी दावत देता है कि वो हमारे घर आए, मुझे अपने बच्चे का नामांकन करवाना है। वो शख्स एक राजा था, तो उसके जो रिश्तेदार थे वो सोना चांदी, जो बच्चों के लिए जो गिफ्ट हो सकता था, वो सारी महंगी महंगी चीज़ लेकर पहुंचते हैं। पहुंचते तो बहुत खुशी खुशी हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बच्चे के बारे में पता चलता है, वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। मामला कुछ यूँ था कि जिस शख्स ने मदऊ किया था, यानी दावत दिया था, उसने कहा कि उसने जिस बच्चे के नामांकन के लिए दावत दी है, लोगों को बुलाया है, वो कोई इंसान नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए वो क्या होगा। वो एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लोग हंगामा करते हैं कि ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, आपने बच्चे कह के बुलाए। तो वो राजा कहता है कि मैंने इस इंस्टीट्यूट को ही गोद लिया है, यही मेरी औलाद है और मैं अपनी सारी जायदाद उसको वक्फ करता हूँ। वहाँ पे मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू जैसे भी लोग भी मौजूद थे। मामले को फिर रफा दफा करने की कोशिश की गई, कुछ वकीलों से मशवरा लिया गया। तो वकील ने कहा चूंकि आपको पूरी प्रॉपर्टी वालिद की जानिब से मिल रही है, आपने खुद कमाया नहीं है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी आप कॉलेज को डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो हुआ कि 5 गांव की जो जागीर है वही डोनेट करेंगे। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है प्रेम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये प्रेम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मथुरा में है, वृंदावन में है, और इसके संस्थापक हैं राजा महेंद्र प्रताप। जिस शख्स ने दावत दी थी, लोगों को मदऊ किया था, उसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप। ये वही राजा हैं जिनके नाम पे कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई है। राजा महेंद्र प्रताप की अगर हम बात करें तो लोग आज की डेट में सिर्फ उनको इसी नाम से जानते हैं कि उन्होंने कुछ एकड़ ज़मीन एएमयू को डोनेट की और एएमयू उनकी इज्जत नहीं करता है। ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर इस तरह से हम उसे सुनते हैं, इस तरह से हमारे बीच में भी आता है। लेकिन मैं आपको राजा महेंद्र प्रताप की कुछ खुसूसियात के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जिससे उनके एजुकेशन के प्रति डिवोशन के बारे में आपको समझ में आता है कि किस तरह से वो एजुकेशन को लेकर सिंसियर थे, कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को डोनेट करने के लिए तैयार हो गए थे। राजा महेंद्र प्रताप की अगर बात करें तो उनके जो वालिद हैं वो सर सैयद अहमद खां के दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने कुछ ज़मीन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जब बुनियाद डाली जा रही थी तो उसको डोनेट किया था। तो वैसे बहुत सारे राजवाड़ों ने, बहुत सारे नवाब ने, बहुत सारे अंग्रेज़ों ने भी उस इंस्टीट्यूट को, मतलब जो सर सैयद का इदारा था जो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसे डोनेट किया था। राजा महेंद्र प्रताप जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, यानी एएमयू में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त उनके साथ 10 नौकर रहते थे। 10 नौकर, कोई उनकी किताब धोते थे, कोई उनके कपड़े को इस्त्री करता था, कोई कपड़े धोता था, कोई खाना बनाता था। तो वो राजा थे, कहीं भी पढ़ सकते थे। एएमयू में क्यों पढ़े? उसकी वजह ये है क्योंकि एएमयू यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप के वालिद के दोस्त का कॉलेज था। यहाँ उसके का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा, इसलिए वो वहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ है। वो कहीं और पढ़ सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ने की वजह यही है कि वो उनके वालिद के दोस्त का कॉलेज नहीं था। ये उनके वालिद के दोस्त का कॉलेज था, इसलिए वो वहाँ पढ़ रहे थे। और जब वो सर सैयद के पोते यानी रौस मसूद के साथ एक बार खेल रहे थे, तो सर सैयद के जो बेटा हैं जिनका नाम है जस्टिस सैयद महमूद, वो राजा महेंद्र प्रताप को बुलाते हैं, उनको पुकारते हैं। जब वो उनके पास आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि ये जो रौस मसूद है ये तुम्हारा भाई है, यानी तुम दोनों भाई हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में राजा महेंद्र प्रताप खुद जिक्र करते हैं, खुद बताते हैं, खुद बोलते हैं। और बात है 1912 की, बल्कान वार पीक पे है। हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डॉक्टर मुख्तार अंसारी की क़यादत में एक डेलीगेशन बल्कान वार में तुर्कों की मदद के लिए जा रहा था। उसमें राजा महेंद्र प्रताप भी तुर्कों की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और राजा महेंद्र प्रताप वहाँ से वापस भी लौट के आते हैं। अपनी खुद नविश्त में उन्होंने इन सारी चीज़ों का बहुत बखूबी जिक्र किया है। उसके बाद 1915 में राजा महेंद्र प्रताप काबुल जाते हैं।
काबुल जाके वो आर्जी हुकूमत बनाते हैं, उसके वो प्रेसिडेंट बनते हैं, मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है, जो बेसिक गूगल सर्च कीजिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो प्रेसिडेंट बनने की कहानी है ये भी बहुत नायाब है। हुआ कुछ यूं था कि 1914 के आसपास राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के फेवर में एक आर्टिकल लिखा था, या कहिए वो रेगुलर जमींदार अखबार में जो पंजाब से निकलता तो उसमें आर्टिकल लिखा ही करते थे। उनकी उर्दू और हिंदी पे बहुत ज़बरदस्त कमांड थी, तो उनको परेशान किया जाने लगा, या कहिए उनको कुछ सवालात किए गए। तो उसके बाद वो जाके वहाँ के सुप्रिटेंडेंट से मिलते हैं और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के जर्मनी की तरफ निकलते हैं। जर्मनी में जाके वो कैसर से मिलते हैं, यानी जो जर्मनी का बादशाह है उससे मिलते हैं। वो इस्तांबुल पहुँचते हैं, इस्तांबुल में जाके उस वक्त के जो खलीफा हैं उनसे जाके मुलाकात करते हैं। जो शेखुल इस्लाम है उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के जो सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं उनसे मिलते हैं, और उनको वो ख़त मिलता है कि हिंदुस्तान में जो जद्दोजहद यानी जो जिहाद होगा उसकी क़यादत राजा महेंद्र प्रताप करेंगे। उनको वो ख़त मिलता है जो 26 रियासत भी हिंदुस्तान के अंदर जो 26 रियासत थी उनके नाम पे जो टर्की से जो ख़त आता है वो उनके हाथ में थी। इसका जिक्र मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने खुद मौलाना महमूदुल हसन को जो ख़त लिख रहे हैं, जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी में जो एक ख़त है, उस ख़त में इस चीज़ का जिक्र है कि राजा महेंद्र प्रताप कैसर के और खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान में। इसी वजह कर वहाँ पर जो हबीबुल्लाह बादशाह हैं वो भी उनको बहुत इज्जत देते हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल होता है। जिसका वो जिक्र इस तरह से करते हैं कि वो जब हेरात पहुँचते हैं अफ़गानिस्तान में तो उनको मस्जिद ले जाया जाता है और उनसे ये नहीं कहा जाता है कि आप जूता मतलब उतारें। तो मतलब इस तरह से उनको मतलब पूरी तरह से उनका इस्तकबाल होता है। और 1 दिसंबर 1915 को वो तारीख थी जिस दिन राजा महेंद्र प्रताप पैदा हुए थे। उसी दिन उनकी यौम पैदाइश के दिन सरकार बनती है, जिसमें बरकतुल्लाह भोपाली प्राइम मिनिस्टर, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी गृह मंत्री थे उसमें। तो ये जो सरकार है ये काबुल से चलती है। उसके बाद सरकार गिर जाती है चूँकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, टर्की और जर्मनी की हार होती है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप पे CID की 1916 की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार ये मानती है कि राजा महेंद्र प्रताप जो भी काम कर रहा है उसके पीछे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यानी इस कॉलेज में ऐसा माहौल है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे ये आदमी भटक गया है। और इसने जो प्रेम कॉलेज बनाया है, प्रेम इंस्टीट्यूट बनाया है, प्रेम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम से जिसे आज हम जानते हैं, ये इंस्टीट्यूट का जो नाम प्रेम है उस CID रिपोर्ट के हिसाब से ये नाम भी वहीं से इंस्पायर्ड है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मज़हब हैं उनको जोड़कर ये एक प्रेम का मज़हब बनाना चाहता है, और उसी वजह कर इसने प्रेम इंस्टीट्यूट नाम भी रखा। ये सारी चीज़ CID रिपोर्ट में जिक्र होता है। और एक और मज़ेदार चीज़ है, लगातार मीडिया आज के डेट में राजा महेंद्र प्रताप को जाट राजा के नाम पर पेश कर रही है। लेकिन एक बार की बात है, राजा महेंद्र प्रताप जाते हैं मंदिर इबादत करने के लिए, प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। लेकिन जब मंदिर पहुंचते हैं तो उनसे पंडित पूछता है कि आप किस कास्ट से हैं, किस बिरादरी से हैं। तो जिसमें मजाकिया ही अंदाज में राजा महेंद्र प्रताप ने कह दिया कि वो शूद्र हैं। इसके बाद पंडित ने उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे ही पंडित को बाद में पता चला कि राजा महेंद्र प्रताप एक राजा हैं तो उनके लिए अलग से इंतजाम करने को कहा गया। फिर राजा महेंद्र प्रताप ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आपके मंदिर में समानता नहीं है, इसलिए हम आपके मंदिर में नहीं जाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप के परिवार के सारे लोग मंदिर गए, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप मंदिर नहीं गए क्योंकि वहां पे उनको लगा कि समानता नहीं है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप की शख्सियत को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 1915 में राजा महेंद्र प्रताप हबीबुल्लाह के मेहमान पहुंच के उनके दस्तरखान पर पहुंचते हैं। राजा के लिए हबीबुल्लाह खान ने एक हिंदू कूक से अलग से खाना बनवाया था, जिसे राजा महेंद्र प्रताप ने नहीं खाया। उन्होंने कहा कि ये फिर समानता नहीं होगी, और फिर इसके बाद उन्होंने हबीबुल्लाह खान के साथ दस्तरखान शेयर किया। ये उनकी एक खूबी थी कि वो किस तरह से समानता को अपने जीवन में उतारते थे, यानी उसको फॉलो करते थे। इसके अलावा एक और चीज़, उन्हें बार बार राजा कह के खिताब किया जा रहा है। तो 1916 में राजा महेंद्र प्रताप ने एक न्यूज़पेपर को ख़त लिखकर ये बात साफ साफ कही है कि वो राजा नहीं है,
लोग चाहने वाले उनके राजा उनको ज़रूर कह देते हैं या कहीं पे उन्हें युवराज कह दिया जाता है। बेसिकली उनके जो बड़े भाई हैं वो राजा हैं। और 1914 में जब वो जर्मनी की तरफ निकल रहे थे तो उनके भाई ने उनसे पूछा था कि तुम कब लौटोगे। तो राजा महेंद्र प्रताप ने कहा था कि मैं अफगानी फ़ौज के साथ हिंदुस्तान को फतह करने के लिए आऊँगा। मतलब उनको ये यकीन था कि वो अफगानियों की मदद से हिंदुस्तान को लिबरेट कर लेंगे, आज़ाद करवा लेंगे। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ और है कि राजा महेंद्र प्रताप ये कहते हैं बाद में अपने राइटिंग्स में कि अफ़गानिस्तान उनका चुना हुआ मुल्क है, यानी वो अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं। वो अमानुल्लाह के बहुत खास दोस्त थे और इसी बिना पर वो दुनिया के सारे हिस्से में अफ़गान के रिप्रेजेंटेटिव होकर जाते थे। वो जापान में 1927 में उन्हें वहाँ से निकाला गया, वो अमेरिका गए, वो जिस मुल्क में भी जाते थे वो अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे। तो 2-4-5 चीज़ ऐसी है जो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में लोग अफवाह उड़ाते हैं, अजीब तरह से बताते हैं, जबकि उसकी बेसिक कुछ और है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनके जो सबसे करीबी और सबसे ख़ास दोस्त थे उनका नाम था अहमद हुसैन, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। और इसी तरह से उनकी जो पूरी परवरिश हो रही, जो अंग्रेज़ी रिपोर्ट में भी आ रही कि वो AMU में हो रही है। और फिर राजा महेंद्र प्रताप जब सरकार बनाते हैं तो मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उबैदुल्लाह सिंधी उनके गृह मंत्री होते हैं। और जब 1927 में अमेरिका में मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली का इंतकाल होता है तो उनको तदफीन, उनको दफन करने में जिस शख्स ने वारिस की हैसियत निभाई थी वो राजा महेंद्र प्रताप ही थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि राजा महेंद्र प्रताप आज की डेट में याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप उस शख्स का नाम है जो मोहब्बत की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है। और एक चीज़ और है, जब वो राजा महेंद्र प्रताप चाइना गए थे तो वहाँ पे जब उनसे पूछा गया था कि वो किस रिलीजन को, किस मज़हब को मानते हैं, तब वहाँ पे उन्होंने बखूबी कहा था कि वो इस्लाम को भी मानते हैं और वो मोहब्बत में यकीन रखते हैं और वो सारी मज़हब की एकता में यकीन रखते थे और उनके हिसाब से इस्लाम भी उनका मज़हब है। और जब वो जापान में थे 40 के दशक में तो उनके हिसाब से उन्होंने कई बार मस्जिद में नमाज भी अदा की है। तो कुल मिला के मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि राजा महेंद्र प्रताप हैं क्या, उनकी खूबी क्या है, उनको क्यों याद करना चाहिए। उनको इस बिना पे याद नहीं करना चाहिए कि ही इज़ अ राजा, या फिर इसलिए नहीं कि वो AMU में सिर्फ पढ़ते थे, या इसलिए नहीं कि AMU वाले उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक बात इज्जत की है तो राजा महेंद्र प्रताप AMU के एल्यूमिनाई हैं। उनकी तस्वीर बड़े इज्जत के साथ AMU की लाइब्रेरी में लगी हुई है। जब AMU 100 साल का हुआ था, यानी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जब 100 साल का हुआ था, उसके चीफ गेस्ट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में अफवाह उड़ाई जाती है, गलत चीज़ बताई जाती है। तो इसको हम कब सुधारेंगे? जब हम इसे पढ़ेंगे। तो ज़रूरत है उनको पढ़ने की, उनकी राइटिंग को समझने की कि एक शख्स जो एक राजा था, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए दुनिया का हर कोना उसने छान मारा। फिर बाद में इस मुल्क में जब दंगे फसाद हुए तो उसको कम करने के लिए भी उसने भरपूर कोशिश की। और जब बात पॉलिटिक्स की आई, जब 2 बार उन्होंने लोकसभा में पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने जिस शख्स को हराया वो थे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जानेंगे और पढ़ेंगे कैसे? जब हम उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे, उनकी किताब को पढ़ेंगे। तो किताब खोल के पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल हेरिटेज टाइम्स को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह की हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे।